यस्या बदतोऽपि भारती विभूतयस्ति कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, कमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्पतरु हरतेश भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, मम दीक्षा गुरु ज्ञान श्रमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की, तीन कम नौकरम राज की, धर्मानुरागी भव्यात्माओं, इस शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरने के बाद तुम युगों युगों तक दूसरों के शरीर में जिंदा रहो, ये आश्चर्य की बात है। आज भगवान महावीर स्वामी का 2550वां वर्ष मनाया जा रहा है। 50 वर्ष पूर्व दिल्ली राजधानी में 25वां निर्माण महोत्सव मनाया गया था, जिसमें चारों संप्रदाय के मानने वाले संत श्रावक वहां पर विद्यमान थे। उस समय एक नई चेतना का जागरण हुआ था। उसके निर्देशक आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज और उसके प्रमुख हमारे दीक्षा गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज थे। बहुत सारे लोगों ने उस दृश्य को देखा था 50 वर्ष पूर्व। जो 10 वर्ष के होंगे वो 60 के हो गए, जो 20 के होंगे 70 के हो गए, 25 के होंगे 75 के होंगे। आखिर इन सब का प्रयोजन क्या है? जैसे किसान हर वर्ष फसल बोता है, क्योंकि उस फसल से लोगों का पेट भरता है, तो सारी फसल खाने में काम नहीं आती। उसके बीज भी सुरक्षित रखे जाते हैं, जिससे आगामी फसल तैयार हो। ये पर्व उत्सव त्योहार इसलिए आते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों में भावनाओं के बीज बो जा सके।
ये भविष्य की फसल बने। हम और आप तो क्या है, पेड़ बन गए, फल लग गए, दूसरों के खाने के काम आ गए। एक वृद्ध व्यक्ति आम का पौधा लगा रहा था, छोटा। राजा वहां से निकल रहा था, उसने उस व्यक्ति को देखा और पूछा कि बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये आम का पौधा लगा रहे हैं, जब तक वो बड़ा होगा, उसमें आम के फल आएंगे, तब तक तो तुम विदा हो जाओगे। तो ये पेड़ क्यों लगा रहे हो? उस वृद्ध व्यक्ति ने इतना सुंदर जवाब दिया कि सारे जीवन भर हमने आम के वृक्षों के फल खाए, तो कोई तो लगा के गया होगा। उसने हमारी फिक्र में ये आम का पौधा लगाया होगा, उसके फल हमने खाए। उसका कर्ज चुकाने के लिए, उसका मूल्य चुकाने के लिए आगामी आने वाली पीढ़ियों को ये पौधा बड़ा होकर के फल देगा। तो जितने भी ये समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, इनको भी अपने पूर्वजों से संस्कार मिला कि सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों को कैसे संचालित करना चाहिए। आज वे उस संस्कार के बीज आप सबके अंदर बोए जा रहे हैं। आप ही भविष्य परिवार के हैं, समाज के हैं, धर्म के हैं और राजनीति के हैं। हमें फक्र है, हमें गौरव है इस फिरोजाबाद को हमारे गुरु भाई आचार्य अभिनंदन सागर महाराज के शिष्य आचार्य निर्भय सागर जी महाराज ने ये पाठशालाओं का बीजारोपण करके और उस फसल को इतना बढ़ा दिया। जो काम हम नहीं कर पाए, हम थोड़े से पूजा विधान में इसमें उसमें रहे, लेकिन उन्होंने जो इतना अच्छा काम किया है वो सराहनीय है। बच्चों में जैनत्व प्रकट हो, इसलिए जैन मिलन, अब जैन में ही मिलन नहीं हो, जैन शब्द इंग्लिश में JAIN जैन, 4 शब्द वर्णमाला से बना है। चारों शब्दों का यदि चारों वर्णों का विश्लेषण करें तो जैन लिखने के लिए नहीं है, जैन जीने के लिए है। जे फॉर जस्टिस, जैन होने की पहली शर्त है न्याय। पंडित आशाधर सूरी ने सागर धर्मामृत में लिखा है, न्यायोपात धनम। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करता है वही जैन होने की पहली सीढ़ी है।
J फॉर जस्टिस, A फॉर अफेक्शन, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, ये दूसरा शब्द वर्ण जैन होने का गौरव बढ़ाता है, जैन होने की अनुभूति बनाता है। आई फॉर इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, स्वयं को देखो, स्वयं को पहचानो। इंट्रोस्पेक्शन एंड फॉर नोबिलिटी, सहिष्णुता, गंभीरता, ये चार बातें जिसके जीवन में उतरती हैं वही सच्चा जैन होता है। जैन घर में पैदा होने से जैन नहीं कहलाते। जैन एक आचरण विधि है और चारों गतियों में जैन होते हैं, भी ध्यान रखना। आपने जैन मिलन बना लिया, हम साहब जैन मिलन में हो गए, हमें तो आज तक दिखता है वो खाओ पियो मिलन दिख रहा है। एक मीटिंग कर ली और भैया इनको माला पहनाई, उनको माला पहनाई और हो गया मिलन। जब तक आपकी लिस्ट में पारिवारिक कौन हमारा समाज का व्यक्ति किसको क्या जरूरत है उसको सहयोग करिए। वहां तो अपने आप मौन हो जाते हैं, उसके ऊपर छोड़ देते हैं, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी। संस्थाएं क्यों बनाई जाती हैं कि चार आदमी मिलकर के और किसी की समस्याओं को सुलझाएं। फिर भी बहुत प्राचीन समय से जब से जैन मिलन का उद्भव हुआ, बहुत सारे विकास के कार्य हुए। हम सरधना गए थे, जैन मिलन का वहाँ केंद्र था और बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल उन्होंने बना रखा, वही जैन मिलन वालों ने बनाया। ओम शांति। ए बच्चों, तो आपकी संस्थाओं का ये कर्तव्य दायित्व है। बहुत सारे और मंडल बने हुए हैं और सबका उद्देश्य है कुछ न कुछ समाज में क्रांति लाना। परंतु इतने सारे मंडल क्यों बन जाते हैं वो तो आप सब जानते हैं। 5-25 के झगड़े में और हीरा और राधव कचरे। 5 पाप और 25 कसाय, इनके झगड़े में हमने अपने बहुमूल्य धर्म को खो दिया। हम बार बार कहते हैं 4 संज्ञाओं के कारण कसाय उत्पन्न होती है और कसाय से पाप उत्पन्न होता है, और कुछ है ही नहीं। सारे जिंदगी भर पूरे धर्म का निचोड़ निकाल लेना, संज्ञाएं कसाय को उत्पन्न करती हैं और कसायों से पाप उत्पन्न होता है, और कुछ है ही नहीं। व्यक्ति अपनी संज्ञाओं को सीमित कर ले तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। इन बच्चों में संस्कार पड़े, अच्छा संस्कार पड़े। अभी जब बच्चों की परीक्षा यहाँ हुई थी, हमने सभा को संबोधन किया था और शुरू में गर्मी थी, अरुण जी की भी अच्छी भावना थी कि सभी पाठशाला के शिक्षकों का ये ट्रेनिंग दी जाए कि जिससे कि हमारे बच्चे और व्यवस्थित हो करके आगे बढ़े। पर तब कभी ऐसा नहीं आया। लेकिन परीक्षा के दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, तो हमने
एक सूत्र दिया था, सभी बच्चों को शायद याद होगा। आप प्रातः उठ करके उसे दोहराइए और सोने के पहले, उठने के बाद 4 बातें अपने दिमाग की चिप में अपलोड कर लीजिए। ओम ओम ओम। सभी बोलेंगे, हम पिता की उम्मीद हैं, हम माँ के स्वप्न हैं, हम भाई के भविष्य हैं, हम बहन की आशा है। बोलो एक साथ, हम बोलो। फिर क्या बोलो, हम पिता की उम्मीद। ये नारा हमेशा गूंजते रहना चाहिए। आज सबसे पहले बच्चे अपने माँ बाप को दिमाग से निकाल देते। जब माँ बाप दिमाग से मर गए तो भाई और बहन को कौन पूछने वाला? और जब भाई बहन को नहीं पूछे तो पूरा परिवार स्वाहा। जब परिवार नहीं है तो समाज नहीं है, और समाज नहीं है तो धर्म किसके भरोसे चलेगा? तो कहने का अभिप्राय इतना ही है कि आपका ये प्रयास, जैन मिलन का प्रयास धर्म की प्रभावना के लिए, कि लोग पूरे शहर में जाने कि आज से भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण दिवस मनाया गया है। 5050वां वीर निर्माण संवत प्रारंभ हो गया है। ये हमारी जानकारी में परंपरागत चलना चाहिए। ऐसे उत्सव, ऐसे कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद है जिन्होंने ये प्रयास किया, और उस प्रयास में जिन्होंने सहयोग दिया उनको भी आशीर्वाद है। जो बच्चे आए उनको आशीर्वाद है, जो नहीं आए उनको आशीर्वाद है, जो कभी नहीं आएंगे उनको आशीर्वाद है। चलो महावीर भगवान। बोलिए।